हेलो दोस्तों, आपने बहुत ही शानदार वीडियो पे क्लिक कर दिया है। दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूँ। जो अभी अभी आपका CHSL का दूसरी शिफ्ट का जो भी पेपर हुआ है आज का, तो दोस्तों बेहद आसान ये पेपर आ गया है। जैसा हमने उम्मीद किया था उससे भी ज़्यादा आसान पेपर आ गया है। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया 100% आप लोग सिलेक्शन के करीब पहुँच जाओगे, क्योंकि जो भी सवाल पूछे गए हैं सभी को मैं ट्रिक से कराने वाला हूँ। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया, अगले पेपर में आपके 9 से 10 सवाल गाइस रिपीट करने वाले हैं। तो देख लेते गाइस, सभी सवालों को ट्रिक से कर लेते हैं फटाफट। एक एक सवालों को देख लेते हैं जल्दी से। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हो, 2021 में एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हो, तो दोस्तों ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट रहेगा। एग्जामेटिक स्टडी आपको करना क्या है, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट रहेगा। आपको नीचे जो लाल कलर का बटन दिया गया है इसको दबाकर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, ताकि सभी ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल एग्जामेटिक स्टडी पर आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। देख लेते गाइस क्या क्या सवाल पूछे गए। पहला सवाल आपके सामने है, ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो गाइस इनका नाम है नीरज सिंह चौधरी। इंपॉर्टेंट सवाल था गाइज। अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, हाल ही में किस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? तो गाइज इनका नाम है रॉस टेलर। रॉस टेलर इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल गाइज आपका ये भी पूछा गया, हाल ही में किसने श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो गाइज इनका नाम है DPS नेगी। DPS नेगी इस सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल गाइज आपका ये भी पूछा गया, किस कश्मीरी उत्पाद को हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है? तो गाइज ये आपका है केसर। केसर इस सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं गाइज, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल ये भी पूछा गया, जानेस जंसा किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो गाइज ये चुने गए हैं स्लोवेनिया की। ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों पेपर का लेवल आप आसान था, आप आराम से कर सकते थे। आगे बढ़ लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए नीचे लाल कलर का बटन दबाकर आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, महात्मा गांधी द्वारा संचालित पहला किसान आंदोलन कौन सा था? तो गाइज ये था आपका चंपारण आंदोलन। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल गाइज आपका ये भी पूछा गया, किस शहर को भारत की सिल्वर सिटी कहा जाता है? तो गाइज कटक शहर को भारत की सिल्वर सिटी कहा जाता है। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल गाइज आपका ये भी पूछा गया, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो गाइज ये आपका फुटबॉल के खेल से संबंधित है। ये भी आपको याद रखना है। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल गाइज आपका ये भी पूछा गया, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई है? तो गाइज ये की गई है लाहौर अधिवेशन में। लाहौर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। वोंडिवोस की लड़ाई किस किस के बीच में लड़ी गई थी? तो गाइज ये लड़ी गई थी ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच में। कब? 1760 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ लेते हैं गाइज, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल गाइज आपका ये भी पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन हाल ही में किस शहर में किया गया? तो गाइज ये किया गया है न्यू दिल्ली में। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल गाइज आपका ये भी पूछा गया, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो गाइज ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। 28 फरवरी सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। तो गाइज आपको एक ये सवाल पूछा गया, आपसे पूछा गया इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा जेनियल का? तो जेनियल का मतलब आपको बताना है। तो क्या होगा? इसका मीनिंग होगा आपका कोर्डियल। जेनियल का मीनिंग होता है फ्रेंडली, यानी मैत्रीपूर्ण। ठीक है गाइज। और जो आपका कोर्डियल होता है ये भी इसका मीनिंग यही होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं गाइज, अगला सवाल भी देख लेते हैं।
एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, अवेंज का मतलब बताना है। अवेंज का मतलब होता है गाइस किसी को दंड देना, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। पनिश, पनिश इसका मीनिंग हो जाएगा। आगे बढ़ लेते गाइस, अगला सवाल भी देख लेते हैं। यह आपका गणित का सवाल पूछा गया, यदि किसी संख्या का 30% 12.6 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो गाइस कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, इसी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 30% कितना दिया गया है, 12.6। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12.6/30। और गाइज आपको निकालना है और ये दशमलव उठ के नीचे आ जाएगा। 100% की वैल्यू निकालनी है, दोनों तरफ 100 से गुणा कर देंगे। 100 से जब आप लोग गुणा करोगे तो क्या आएगा, तो ये आएगा आपका 126/3। 126/3। तो जब आप इसको इससे काटोगे आएगा 42। 42 इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। 42 इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों, पेपर आपका आसान था, आप आराम से कर सकते थे। आगे बढ़ लेते, एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, कैसे करना था। एक लेख का विक्रय मूल्य लागत मूल्य का 13/12 है, तो लाभ प्रतिशत आपको बताना है। 13/12 का मतलब क्या हो गया, 13:12। यह आपका सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, यह आपका कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। इनमें आपको लाभ निकालना है, लाभ प्रतिशत। लाभ कितने का हुआ, 1 रुपये का। 13 में से 12 जाके बचेगा 1, कितने पर, 12 पर। गुणा कर देंगे 100 से परसेंटेज निकालने के लिए। तो गाइस ये आएगा आपका 25/3। 25/3% इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। 25/3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। आगे बढ़ लेते गाइस, अगला सवाल भी देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग लाइक कर रहे होंगे और आप लोग सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे सभी गवर्नमेंट एग्जाम की ट्रिक के लिए। तो गाइज एक सवाल ये पूछा गया, इसमें पूछा गया यहाँ पर क्या आएगा। यह आपका कोडिंग डिकोडिंग का सवाल भी इसको बोला जा सकता है। कैसे करेंगे, आर का कोड होता है 18, एम का कोड होता है 13, आई का कोड होता है 9, एफ का कोड होता है 6 और डी का कोड होता है 4। अंतर कितने का, -5, -4, -3, -2 और अगला कितना हो जाएगा, -1। 4 में से 1 जाके कितना बचेगा, 3। 3 किसका कोड होता है गाइस, सी का। तो गाइस सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। आगे बढ़ लेते गाइस, अगला सवाल भी देख लेते हैं। तो गाइस दूसरी शिफ्ट के जो भी सवाल मुझे बच्चों ने बताए 100% रियल सवाल मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप लोग 2021 में एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हो, सभी सब्जेक्ट को ट्रिक से पढ़ना चाहते हो, तो दोस्तों ये नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे, बेल आइकन को ऑन कर लेंगे ताकि सभी ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल एग्जामेटिक स्टडी पर आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।